मैं मुंबई से आ रहा हूं ट्रेन से, वो भी जनरल डिब्बे में बैठ के। पूरा प्रतापगढ़ तक आया हूं और भगवान का शुक्र है कि अभी मैं जिंदा हूं। मैं सच बता रहा हूं, ट्रेन भी सोचती होंगी मुंबई वाली कि मस्त नहा धो के चल रही हूं। जितने सवारी की क्षमता है मेरी उतने बैठाऊंगी, बढ़िया झूमते हुए चलूंगी। लेकिन उन्हें क्या पता कि अगर 300 की क्षमता है तो 3000 बैठाए जाएंगे। बेचारी पूरे रास्ते पछताती जाती है, पहले प्लेटफॉर्म से छूटती है तो सोचती होगी चलिए अगले स्टेशन पे कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन वहां तो 150 उतरते 1500 चढ़ जाते फिर से। मैं भी यही सोच के घर से निकला था, बढ़िया बाल वाल झाल वाल के मस्त, कि थोड़ा पहले निकल रहे हैं, ट्रेन का इंतजार करेंगे। अच्छा क्या है, लड़कियां जब थोड़ा पहले आ जाती हैं या ट्रेन लेट हो जाती है तो लड़कियां बैठ के ट्रेन का इंतजार करती हैं, लेकिन लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के पूरे स्टेशन का चक्कर लगा लेते हैं एक बार, हो सकता है कोई सठी हो जाए। मैं भी चश्मा उश्मा लेके बढ़िया निकला था और उस जनरल डिब्बे ने मेरी ये हालत बना दी। मैं सच कह रहा हूं, इतनी ज्यादा भीड़ थी भाई, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मेरे चश्मे की हालत देखिए क्या हो गया। और वो सब तो ठीक था, मैं कपड़ा प्रेस करके चला था वहां से मुंबई से। कपड़ा देख लीजिए मेरा कैसा है, यहां तक भी ठीक था, किसी तरह मैनेज हो जा रहा था। साला किसी ने मेरा जूता ही बदल लिया यार। मैं दूसरे का जूता पहन के आया हूं भाई। ये देखिए एक दूसरे का क्या करता, मजबूरी थी, या तो नंगे पांव आऊं। मैंने सोचा चलो नंगे पांव से अच्छा है किसी दूसरे का ही पहन लेता हूं, और इस तरह से बदला है भाई। एक में फीता नहीं है, एक में फीता, एक का दूसरा रंग है, एक का दूसरा रंग। कहीं आ जा भी नहीं सकता किसी रिश्तेदारी। और भीड़ तो इतनी ज्यादा थी, मैं सच बता रहा हूं, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं कहां था मुझे खुद ही नहीं पता था। पूरा मैंने 18 घंटा का सफर किया है और उस 18 घंटा में मैं सच बता रहा हूं, ट्रेन के फर्श पे मेरा पैर कितनी टाइम था मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ थी। लोग ऐसे चपका के मुझको उठाए थे। और यहां तक तो ठीक था भाई, किसी तरह से मैनेज हो गया। मस्त यार, मैं खा पी के घर से निकला था, भीड़ इतनी ज्यादा, उसमें क्या करता मैं, आना था घर मुझे भी। मेरे भाई मैं सच कह रहा हूं, 10 बजे तक तो ठीक था, 10 बजे के बाद मुझे प्रेशर आ गया। भीड़ इतनी ज्यादा कि अपना स्थान बदल के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, और आ गया मुझे प्रेशर। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। मुझे इधर प्रेशर है, गर्मी इतनी ज्यादा है, उसी में एक भाई साहब ने हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़ा था, उनकी कांख जो है मेरे नाक के बगल में थी। मेरी ये स्थिति आप समझ सकते हैं, नीचे से प्रेशर, ऊपर से बदबू। मुझसे रहा नहीं गया।
मैंने किसी तरह 4 बजे तक मैनेज किया। सोच सकते हैं 10 बजे का प्रेशर 4 बजे क्या बीती होगी मुझ पे। लेकिन 4 बजे मुझे हिम्मत करके जाना ही पड़ा, नहीं तो मामला गड़बड़ होने वाला था वहीं पे। भाई साहब, मैं किसी तरह मुंडी घुसेरते 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 पूरा 37 मिनट लगा था मुझे लैट्रिन तक पहुंचने में। और वहां जो लंबी लाइन, और मेरी इतनी गंदी किस्मत कि मेरे पीछे 2 लड़कियां लाइन में लगी थी। एक ने तो कहा, भैया पहले मुझे जाने दीजिए, मुझे ज्यादा प्रेशर है। अब उसको कैसे समझाऊं कि मुझे 10 बजे रात से प्रेशर है। ऊपर से भैया कह रही है। अच्छा, किसी तरह से मेरा नंबर आया, और जब मेरा नंबर आया तो मैं खट से अंदर घुस गया लैट्रिन में। अब वहां गया, मैं क्या बताऊं आपको, कोई इतना बदतमीज लड़का पूरे 8-10 किलो तक उसी में लैट्रिन कर दिया था। अब मैं क्या करता, प्रेशर इतना ज्यादा। अब मैं निकल भी नहीं सकता ऐसे। अगर ऐसे निकलूं तो वो लड़कियां सोचेंगी कि मैं इतनी ज्यादा लैट्रिन करके गया हूं।